दोस्तों एक एसपी साहब होते हैं जो अपना भेष बदलकर साइकिल से दूध बेचने जा रहे थे। तभी वहां खड़े दरोगा ने एसपी साहब को रोका और कहा, तुम दूध लेकर इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? चल मुझे चाय नाश्ते के पैसे दे दो। तब एसपी साहब दरोगा से कहते हैं, मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं? तभी दरोगा ने एसपी साहब को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तो एसपी साहब ने कहा कि मुझे किस वजह से तुमने थप्पड़ मारा? तुम्हें सरकार तनख्वाह देती है, तुम पैसे मुझसे क्यों मांग रहे हो? इतने में दरोगा कहता है कि तुम्हें इस इलाके में दूध बेचना है या नहीं बेचना है? अगर बेचना है तो तुम्हें मुझे चाय नाश्ते के महीने के 1,000 देने पड़ेंगे। लेकिन एसपी साहब मना कर देते हैं। इतने में दरोगा गुस्से में आ जाता है, एसपी साहब की साइकिल तोड़ देता है और सारा दूध नीचे ढकेल देता है। इसके बाद एसपी साहब जो करते हैं उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है या कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के विदिशा जिला की है, जहाँ पर एक गरीब परिवार में एक पति पत्नी और उसका इकलौता बेटा रहा करता था, जो दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। दूध वाले का नाम सतीश था। सतीश अपनी पत्नी सोनम और अपने इकलौते बेटे प्रिंस के साथ रहता था। प्रिंस की उम्र लगभग 17 से 18 साल की थी और वह 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। सतीश के पास 5 भैंसें थी जिसका वह दूध निकाला करता था और वह दूध को पास के ही गांव के कुछ मोहल्लों में बेच दिया करता था। सतीश रोजाना अपनी भैंसों का दूध निकालता, इसके बाद साइकिल पर दूध की केन लादकर घर घर जाकर दूध बेचा करता था और जो भी पैसा आता था उसमें से कुछ खर्चा भैंसों के चारों पर और उसके खल कपास में हो जाता था और कुछ पैसे वह अपनी रोजी रोटी चलाने में और अपने बच्चे प्रिंस की पढ़ाई में लगा दिया करता था। सतीश हमेशा प्रिंस से कहा करता था कि एक दिन तू बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, पुलिस अफसर बनना, तब हम एक अच्छे बड़े घर में रहेंगे, हमारे घर में भी बड़ी टीवी होगी, बड़ी गाड़ी होगी। जब तू बड़ा अधिकारी बन जाएगा तो मैं अपना सारा ऊंचा करके जीऊंगा, क्योंकि जो भी हम लोग जी रहे हैं वह काफी नहीं है। तो उसका बेटा भी कहता है, हाँ पापा आप सही बोल रहे हैं, मैं बड़ा होकर आपका नाम रोशन करूंगा और आपको एक बड़ा पुलिस अफसर बनकर दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों बड़ा पुलिस अफसर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हमारे देश में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चे कोई पुलिस बनने की चाह रखता है, तो कोई एसपी अफसर बनने की चाह रखता है, कोई आर्मी अफसर बनने की चाह रखता है। सभी लोग जी जान से तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग ही एसपी बन पाते हैं, चंद लोग ही आर्मी ज्वाइन कर पाते हैं और चंद लोग ही पुलिस अधिकारी बन पाते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे प्रिंस की पढ़ाई और भी कठिन हो रही थी। अब प्रिंस बीएससी की कक्षा में दाखिला ले चुका था। प्रिंस दिन रात मेहनत कर रहा था, उसे पूरे जिले में टॉप करना था। वह दिन रात एक कर देता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक दिन प्रिंस के पिता की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो प्रिंस अपने पिता को ले जाकर के अस्पताल में ले जाता है और वहां पर दवाई करवाता है, गोली दिलाता है। प्रिंस अपने पिता को कहता है कि पापा आप गोली दवाई लेकर घर पर सो जाओ, भैंसों का दूध भी मैं निकाल लूंगा और सुबह जल्दी उठकर सभी लोगों के घर में दूध पहुंचा भी दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो प्रिंस के पिता सतीश जो होते हैं वह कहते हैं, बेटा तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, मैं सुबह ही ठीक हो जाऊंगा और सारी दूध की बंदियों को पूरा कर दूंगा, तो चिंता मत कर। लेकिन प्रिंस दूध निकालता है और जब सुबह होती है तब भी उसके पिता का दर्द सही नहीं होता है। तो प्रिंस कहता है, पापा आप रहने दीजिए, आज मैं सभी घरों में दूध पहुंचा कर आता हूं। तो मजबूरी में प्रिंस के पिता को हाँ करनी पड़ती है। इसके बाद वह साइकिल पर सभी दूध की कैनों को लादता है और दूध बेचने के लिए निकल जाता है। वह पास के ही एक मोहल्ले में दूध देता है, एक एक करके सभी घरों में दूध पहुंचा देता है। इसके बाद उसे अब आगे के दूसरे मोहल्ले में जाना होता है। तभी वह दूसरे मोहल्ले की तरफ जाता हुआ गाने गुनगुना रहा था। उसे बेचने में बहुत मजा भी आ रहा था। वह मन ही मन में गाने गुनगुनाता मस्त मगन होता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। इतने में उसको एक दरोगा रोक लेता है। दरोगा कहता है, रुक रुक। और जब प्रिंस का ध्यान उसे दूर दरोगा के ऊपर पड़ता है तो वह अपनी साइकिल रोक देता है। इतने में दरोगा कहता है, कहाँ जा रहा है लड़के, मैं रोक रहा हूँ फिर भी तू नहीं रुक रहा है। तब प्रिंस कहता है, मेरा ध्यान कहीं और था, बताइए साहब क्या हुआ? तो दरोगा कहता है, ला मुझे चाय पानी के पैसे दे।
तो प्रिंस सोच में पड़ जाता है और कहता है, आपको कैसे पैसे चाहिए, किस बात के पैसे चाहिए? तो दरोगा कहता है, तू दूध बेच रहा है ना, दूध बेचने में आज तुझे खूब कमाई हुई होगी, तेरी जेब में काफी ज्यादा मोटी रकम दिखाई दे रही है, ला मुझे 1,000 रुपए दे दे चाय नाश्ते के। तो प्रिंस ना कर देता है और कहता है कि नहीं, यह पैसे मैं अपने पिता के दवाई के लिए ले जा रहा हूँ, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना है। तो दरोगा कहता है कि लड़के, तुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने कहा 1,000 दे दे, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें रोज यहाँ पर दूध बेचना है या नहीं बेचना है? तब प्रिंस दरोगा से कहता है, साहब मुझे अपने पिताजी को अस्पताल ले जाना है और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे पास केवल 2,000 ही है और मैं इन पैसों से अपने पिता को अस्पताल ले जाऊंगा, उनके लिए दवाई लेकर आऊंगा, कृपया करके मुझे आगे जाने दीजिए। लेकिन दरोगा नहीं मानता है और कहता है कि अगर तूने मुझे 1,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तेरी साइकिल तोड़ दूंगा। तब प्रिंस और भी गुस्सा में आ जाता है और कहता है कि मैं नहीं देने वाला हूं आपको पैसे, और वह आगे जाने लगता है। इतने में दरोगा उसकी साइकिल पकड़ लेता है और उसकी साइकिल को नीचे गिरा देता है, जिससे उसका जो बचा हुआ दूध था वह सभी गिर जाता है। और इसके बाद दरोगा प्रिंस को बिना सोचे समझे 2-3 थप्पड़ मार देता है और कहता है, पैसे जेब से निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, या फिर तुझे जेल में डालूं? तो प्रिंस मजबूरन ही अपनी जेब से पैसे निकालता है। इतने में दरोगा साहब उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। अब प्रिंस के पास एक भी रुपया नहीं बचा था और उसका सारा दूध भी गिर चुका था। यह देखकर वह अंदर ही अंदर टूट चुका था, क्योंकि उसके पिताजी को अस्पताल ले जाना था। पूरी रात से उनका दर्द सही नहीं हो रहा था और अब उसके पास पैसे भी नहीं थे। वह अपनी साइकिल और दूध की ड्रामों को आपस से लाद कर अपने घर जाता है और अपने साथ हुई इस घटना के बारे में अपनी माँ को और पिता को बताता है। उसके पिताजी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो रही थी, उनका दर्द खत्म ही नहीं हो रहा था। उसके पिता की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी माँ भी रोने लगती है, क्योंकि अब उसके पिता को अस्पताल ले जाने के लिए पैसे तक भी नहीं थे। उसके पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, तू कल वापस से जाना और दूध बेच कर आना, इसके बाद हम अस्पताल जाएंगे। लेकिन शाम होते होते उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। प्रिंस अपने पिता को एक सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही उसके पिताजी अपना दम तोड़ देते हैं, जिसे देखकर प्रिंस जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है अपनी पति को इस अवस्था में देखकर। इसके बाद प्रिंस अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। प्रिंस के मन में उस दरोगा के प्रति खूब नफरत फैल चुकी थी। आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कई पुलिस अधिकारी घूस लेते हैं, गरीब लोगों की ना तो उनकी मजबूरी समझते हैं, ना ही उनकी पीड़ा समझ पाते हैं। इसके बाद उस परिवार को आगे भी जीना था, जिसके लिए प्रिंस रोजाना भैंसों का दूध निकाला करता और मोहल्ले में जाकर बेच दिया करता था। कभी कभी उसे वह दरोगा रास्ते में मिल जाया करता था, जिसे छुप कर वह दूध बेचने जाता था, और कभी सामना हो जाने पर वह 500 रुपए दे दिया करता था। लेकिन वह आज भी अपने पिता का कातिल उस दरोगा को ही समझ रहा था। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तू कब तक ऐसा करेगा, अपनी पढ़ाई छोड़कर दूध कब तक बेचता रहेगा? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तेरी बीएससी की परीक्षा थोड़ी दिनों में आने वाली है। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तू फेल हो जाएगा। तेरे पिताजी का सपना था कि तू पुलिस विभाग में बड़ा अफसर बने, तू बड़ा पुलिस वाला बने और अपने पिता की मृत्यु का बदला ले। तब प्रिंस के मन में एसपी अफसर बनने की एक लालसा जागृत हो जाती है। एक दिन जब वह दूध बेचने के लिए जा रहा था, तब उसे एक एसपी अफसर दिखाई देते हैं। वह उस जिले में एसपी बनकर आए हुए थे। वह एसपी अफसर एक बड़ी गाड़ी में अपनी ड्यूटी में जा रहे थे। उनके पीछे कई सारी गाड़ियों का काफिला था, पुलिस अफसरों का काफिला चल रहा था। तभी वहां पर वह दरोगा जिसने प्रिंस को मार करके पैसे लूट लिए थे, वही दरोगा उस एसपी साहब के आसपास घूम रहा था, उनकी गाड़ी के दरवाजे खोल रहा था और वह एसपी अफसर उस दरोगा को डांट रहे थे। किसी चूक के चलते उसे यह मंजर देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। वह सोच रहा था कि चलो, कोई तो उस दरोगा को डांट रहा है, कोई तो उस दरोगा के ऊपर बैठा हुआ है। तब यह मंजर देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि मैं भी एक दिन बड़ा पुलिस अफसर बनूं, बड़ा एसपी बनूं, ताकि मैं भी उस दरोगा से अपना बदला ले सकूं। यह देखकर वह और भी ज्यादा पढ़ाई में मन लगाने लगता है और अपनी बीएससी की परीक्षा देता है। उसके बाद वह अपनी बीएससी परीक्षा में पूरे जिले में टॉप करता है। इसके बाद वह अपनी तैयारी भी करता है और एसपी अफसर बनने की तैयारी भी करता है। कुछ समय बाद वह यूपीएससी की परीक्षा देता है और अपने घर
का पालन पोषण भी करता है, दूध भी बेचता है और साथ में पढ़ाई भी करता है। इसमें उसकी माँ भी बहुत ज्यादा साथ देती है। 2 वर्षों तक तैयारी करने के बाद अब इम्तिहान की बारी आ चुकी थी। अब उसे एक कठोर फैसला लेना था, क्योंकि वह अपने ही गांव में रहकर आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। अगर उसे आगे एसपी अफसर बनना है तो उसे बड़े शहर कोटा जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वह चला जाएगा तो फिर उसकी माँ की रोजी रोटी कौन संभालेगा। लेकिन उसकी माँ कहती है, बेटा तू पढ़ाई करने के लिए आगे जा, तो चिंता मत कर, भैंसों का दूध तो मैं भी निकाल लूंगी और साइकिल तो मुझे भी चलानी आती है। मैं दूध के डिब्बे मोहल्ले मोहल्ले जाकर भर दूंगी, बेच दिया करूंगी। अपनी तू पढ़ाई पर ध्यान दे और बड़ा अफसर बन। लेकिन प्रिंस नहीं मानता है। लेकिन फिर भी प्रिंस की माँ उसे अपनी कसम दे देती है और कहती है, तेरे पिता का सपना था, अगर तू पूरा नहीं करेगा तो उनके दिल को बहुत तकलीफ होगी। तू जा और अपनी पढ़ाई कर और पैसे की चिंता मत कर। मैं दूध की बोतलें भर दूंगी और सभी को दूध पहुंचा दिया करूंगी। तू मेरी फिक्र मत कर, तू आगे की पढ़ाई कर और अफसर बनकर ही लौटना। इसके बाद प्रिंस कोटा शहर चला जाता है। वह अपनी यूपीएससी की तैयारी करता है और 2 साल के बाद एक परीक्षा देता है और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर पास भी हो जाता है। अब इंटरव्यू की बारी थी और वह यूपीएससी की परीक्षा का इंटरव्यू खूब मन से देता है और जब परिणाम की बारी आती है तो वह पूरे जिले में टॉप करता है और सबसे अच्छे नंबर लाकर एसपी अफसर बन जाता है। इसके बाद वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास जाता है और माँ को कहता है कि माँ, मैं एसपी बन गया हूँ। प्रिंस के मुंह से यह बात सुनकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति के तस्वीर के सामने देखकर दोनों माँ बेटे हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं, पापा, मैंने अपना सपना पूरा कर दिया, आज मैं एसपी बनकर आ गया हूँ। इसके बाद प्रिंस की पहली पोस्टिंग होती है रतलाम शहर में। करीब 2 साल तक वह रतलाम शहर में ही एसपी बनकर रहा करता है। इसके बाद वह अपने शहर में पोस्टिंग ले लेता है, जिसके बाद वह अपने जिले में सारे घूसखोर दरोगा को रंगे हाथों पकड़ता है। लेकिन अब उसे उस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना था जिसने आज से कुछ साल पहले प्रिंस को मार के पैसे छीन लिए थे और दूध की साइकिल को ढकेल दिया था, जिसके चलते उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। एक दिन एसपी साहब अपना भेष बदलते हैं और वही अपनी पुरानी साइकिल को उठाते हैं और भैंस का दूध निकालकर मोहल्ले मोहल्ले बेचते चले जाते हैं। इतने में आज भी वही दरोगा वहां पर खड़ा हुआ था, घूस की तलाश में कि कोई आए जिससे वह घूस ले सके। इतने में उसकी नजर एसपी साहब यानी कि प्रिंस पर पड़ती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज एसपी साहब भेष बदलकर दूध बेचने निकले हैं। इसके बाद दरोगा एसपी साहब यानी कि दूध वाले प्रिंस को रोकते हैं। दरोगा कहता है, ला पैसे निकाल, लेकिन एसपी साहब अफसर पैसा नहीं निकालते हैं। तब वह दरोगा प्रिंस की साइकिल को गिराने लग जाता है। इतने में एसपी साहब दरोगा को 2 थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, यह गलती तुम वापस से करने की भूल मत करना, क्योंकि आज से लगभग 3 से 4 साल पहले भी तुमने यही गलती करी थी। तुमने आज से 4 साल पहले मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी साइकिल को गिराया था, सभी दूध की कैन को ढकेल दिया था और मेरे जेब में जितने भी पैसे थे सब ले लिए थे, जिसके चलते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्रिंस अपने मुंह से नकाब उतारता है। तब दरोगा प्रिंस को देखकर चौंक जाता है और कहता है, एसपी साहब आप? तब प्रिंस कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ वह। इसके बाद उस दरोगा को रिमांड पर लिया जाता है, उसको अपने पद से हटा दिया जाता है और घूस खाने की सजा दी जाती है। पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला जाता है। तो दोस्तों, प्रिंस की इस महान यात्रा और उसके जुनून और उसके पिताजी का बदला हर कोई नहीं ले पाता है, लेकिन उसने यह सब करके दिखाया था, क्योंकि उसके मन में जुनून था। उसने अपने परिवार की कठिनाइयों को दूर किया। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।